हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णो। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के 10वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। प्रहलाद जी का राज्याभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे में। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं सप्तस्कन्धः तदशोऽध्यायः। नारदोवाच भक्तियोगस्य तत्सर्वम् अन्तरायातयार्वक मन्यमानो ऋषिकेशं स्मयमानो उवाचो। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी ने बालक होने पर भी वही समझा कि वरदान मांगना प्रेम भक्ति का विघ्न है, इसलिए कुछ मुस्कुराते हुए वे भगवान से बोले। प्रहलाद वाचो मां प्रलोभयत्पत्या सक्तं कामेषु तेर्वरे तत्संग भीतो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रितो भृत्यलक्षण जिज्ञासुरभक्तं कामेषु चोदयत्। भगवान संसार बीजेषु हृदय ग्रंथि प्रभो नान्यथा ते खिल गुरो घटित करुणात्मनो यस्तो आशास्तेन सभुत्स सवै वणिक। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ और मुझे इन वरों के द्वारा आप लुभाइए नहीं। मैं उन भोगों के संग से डरकर उनके द्वारा होने वाली तीव्र वेदना का अनुभव कर उससे छूटने की अभिलाषा से ही आपकी शरण में आया हूँ। भगवान मुझ में व्यक्ति के लक्षण हैं या नहीं, यह जानने के लिए आपने अपने भक्त को वरदान मांगने की ओर प्रेरित किया है। ये विषय भोग हृदय की गांठ को और भी मजबूत करने वाले तथा बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले हैं। हे जगत गुरु, परीक्षा के सिवा ऐसा कहने का और कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि आप परम दयालु हैं। आपने भक्तों को भोगों में फंसाने वाला वर कैसे दे सकते हैं? आपसे जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है वह सेवक नहीं, वह तो लेन देन करने वाला निरावनिया है। नान्यथा ते कुलगुरो घटित करुणात्मनो यस्तो आशास्तेन सवृत्यो सवै वणिक आशासानो न विवृत्य स्वमन्यासितात्मनो स्वामिनियासित आत्मनो न स्वामी वृत्त्यपत्य स्वामीक्षणियो राधिचासिसो अहं त्वा कामस्वतद्भक्तस्त्वं न स्वाप्यानुपाश्रयो नान्यते यावरार्धो राजसेवकयोरिव यदि राशि समे कामान् वरात्वं वरदर्शवो कामानामृध्यसन्रोयं भवतस्तु वृणीवरम्। जगत गुरु, परीक्षा के सिवा जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है वह सेवक नहीं है, और जो सेवक से सेवा कराने के लिए उसका स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाएं पूर्ण करता है वह स्वामी नहीं है। मैं आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। जैसे राजा और उसके सेवकों का प्रयोजन व स्वामी सेवक के संबंध रहता है, वैसा ही मेरा और आपका संबंध है नहीं। मेरे वरदान शिरोमणि स्वामी, यदि आप मुझे मुँह मांगा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दे दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ही न हो। इंद्रियाणि मनो प्राणो आत्मा धर्मो धृतिर्मति स्त्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यति जन्मनो विमुञ्चति यदा कामान् मानवो मनसि स्थितान्तर्यो वः पुण्डरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरि अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। हृदय में किसी भी कामना के उदय होते ही इंद्रिय मन प्राणदेव धर्म धैर्य बुद्धि लज्जा श्री तेज स्मृति और सत्य सबके सब नष्ट हो जाते हैं। कमल नयन जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भगवान आपको नमस्कार है। आप सबके हृदय में विराजमान उदार शिरोमणि स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा हैं। अद्भुत नृसिंह रूपधारी श्री हरि के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। नृसिंहोवाचो नैकांतनो में मयि जात्व्याशिषो
आशासते मुत्र च ये भवद्विदा अताभिमनवन्तरमेतदत्र दिद्यस्वराणामनुभं च भोगान् कथामदीयाजुसमानः प्रिया त्वं मामेतमात्मनिशन्तमेकं सर्वेषु भूतेषु यज्ञमीशं यजस्व योगेन च कर्महिन्वन् भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं कलेवरं कालजवेन हित्वा कीर्तिं विशुद्धं सुरलोकगीतां विताय मां शशि मुक्तबन्धो य एतत्कीर्तयेन मह्यं त्वया गीतमिदं नर त्वां च मां च स्मरण काले कर्मबन्धात् प्रमुच्यते। श्री नृसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी श्लोक अथवा परलोक की किसी वस्तु के लिए कोई भी कामना नहीं करते, फिर भी अधिक नहीं केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम श्लोक में दैत्याधिपतियों के समस्त भोग स्वीकार करो लो। समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञों के भुक्ता ईश्वर के रूप में ही मैं ही विराजमान हूँ। तुम अपने हृदय में मुझे देखते रहना और मेरी लीला कथाएं जो तुम्हें अत्यंत प्रिय हैं सुनते रहना। समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करना और इस प्रकार अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय कर देना। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी स्तुति का जो मनुष्य कीर्तन करेगा और साथ ही साथ मेरा और तुम्हारा स्मरण भी करेगा, वह समय पर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रहलाद वाचो वरम वर एतत्ते वरदेशान महेश्वरो यद्दिन्नते यदन्निन्दत पिता मे त्वां विद्वांस्तेजश्वरं विद्वा मर्षाशय साक्षात् सद्बलोकां गुरुं प्रभुं बात रही थी मृषा दृष्टि तद्भक्ते में ही चागवान। प्रहलाद जी ने कहा, महेश्वर आप वर देने के लिए स्वामी हैं, आपसे मैं एक वर मांगता हूँ। मेरे पिता ने आपके ईश्वरीय तेज को सर्वशक्तिमान चराचर गुरु एवं स्वयं आपको न जानकर आपकी बड़ी बड़िंदा की है। इस विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला है। ऐसी मिथ्या दृष्टि रखने के कारण पिताजी क्रोध के वेग को सहन करने में असमर्थ हो गए थे। वे इसी से उन्होंने आपका भक्त होने के कारण मुझसे भी द्रोह किया है। तस्मात् पिता में पूये तो दूरंता दुस्तराधघात पूतस्ते पांग दृष्ट संदृष्टस्तदा कृपण वत्सल। दीनबंधो यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वे पवित्र हो चुके और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उससे जल्दी नाश न होने वाले दुस्तर दोष से मेरे पिता शुद्ध हो जाए। श्री भगवान उवाचो त्रिशब्द भी पिता पूता पितृ भी सतेन गो यत्साधुस्य ग्रही जातो भवान में कुल पावनो यत्र यत्र च मद्भक्त्या प्रशांता समदर्शिनो साधवा समदाचारास्ते पूयन्ते अपि कीकटः सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किंचन उच्चावतेषु दैत्येन्द्र मद्भावेन गतस्प्रिय भवन्ति पुरुषालोके मद्भक्तस्त्वमनुव्रतः भवान् मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरोधको त्वं प्रेतकार्याणि पितुभूतस्य सर्वसो मदङ्गस्पर्शनेनाङ्गं लोकान्यासितो प्रजा पितरं च स्नानमातिष्ठ यदोक्तं ब्रह्मवादिभिः मय्यावेश मनस्ताता कुरु कर्माणि मत्परः। श्री नृसिंह भगवान ने कहा, निष्पाप प्रहलाद तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए, इसकी तो बात ही क्या है। यदि उनके 21 पीढ़ियाँ के पितर होते तो उन सबके साथ भी वे भी तर जाते, क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल को पवित्र करने वाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ है। मेरे शांत समदर्शी और मुख से सदाचार पालन सुख से सदाचार पालन करने वाले प्रेमी भक्त जन जहाँ जहाँ निवास करते हैं वे स्थान चाहे कीकट ही क्यों न हो पवित्र हो जाते हैं। दैत्यराज मेरी भक्ति भाव से जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, वे सर्वत्र आत्म भाव से हो जाने के कारण छोटे बड़े किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार के से कष्ट नहीं पहुंचाते। संसार में जो लोग तुम्हारी अनुयायी होंगे वे मेरे भक्त हो जाएंगे। बेटा तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो। यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हैं, तथापि तुम उनकी अंत्येष्टि क्रिया करो। तुम्हारी जैसी संतान के कारण उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। वत्स तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ और वेदवादी मुक्तियों की आज्ञा के अनुसार मुझ में अपना मन लगाकर और मेरी शरण में रहकर मेरी सेवा के लिए ही अपने सारे कार्य करो। नारदोवाच प्रहलादोपि तथा चक्रे पितुर्यत्साम्बराय काम यदा भगवान राजा नविशक्तोदयोत्तमे प्रसादासमुखं दृष्ट्वा ब्रह्मा नरहरिं हरिं तत्वा वाग्भिः पवित्राभिप्राह देवादिभिर्वृतः ब्रह्मोवाचो देवदेवो किलाध्यक्षो भूतभावन पूर्वजो दृष्ट्वा तेन तप्पापो लोकसंतापनो सुरः। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। इसी समय देवता ऋषि आदि के साथ ब्रह्मा जी ने नृसिंह भगवान को प्रसन्न वदन देखकर पवित्र वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की और उनसे यह बात कही। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं के आराध्य देव आप सर्वंतर्यामी जीवों की जीवनदाता और मेरी भी पिता है। यह पापी दैत्य लोगों को बहुत ही सता रहा था। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इसे मार डाला है। योषो लब्धवरो मद्दो नवद्यो मोदृष्टवीतपो योगो बलो नद्दो समस्तो निगमान प्रतिष्ठा साधुर्महावागम दुर्भको
त्वया विमोचितो मृत्युर्दृष्ट्वा तं समितो तु नः एतद्वपुस्ते भगवान् ध्यायतो प्रेतात्मनो सर्वतो गोप्त्र संत्रास्तान् मृत्योरपि जुगांसतो मैंने से वर दे दिया था कि मेरी सृष्टि का कोई भी प्राणी तुम्हारा वध न कर सकेगा। इससे यह मत वाला हो गया था। तपस्या योग और बल के कारण उच्चंकर होकर इसने वेदवादियों का उच्छेद कर दिया था। यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि इसके पुत्र परम भागवत शुद्ध हृदय ने शिशु प्रहलाद को अपनी मृत्यु के मुख से छुड़ा दिया। तथा यह भी बड़े आनंद और मंगल की बात है कि वह अब आपकी शरण में है। भगवान आपके इस नृसिंह रूप का ध्यान करके जो एकाग्र मन से करेगा, ध्यान करेगा, उसको सब प्रकार के भयों से बचा लेगा। यहाँ तक कि उसे मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु भी उसका कुछ न बिगाड़ सकेगी। नृसिंहो वाचोम एवं वरो सुराणाम ते प्रदेयम तद्म संभव वरम क्रूरो नसर्गाणामनीयानामयीनानामृतम यतो नारदवाचो इत्युक्त्वा भगवान् राजन् तत्रैवान्तर्तते हरि यत्रस्य सर्वभूतानां पूजितः परमेश्वरः ततः सम्पूज्य शिरसा वन्दे परमेश्वरम्। ओम प्रजापतिं देवान् प्रह्लादो भगवत्कलः तथा काव्यादिभिः सार्धः मुनिभिः कमलासनो दैत्यानां दानवानां च प्रह्लादमकरोत्पत्तिं प्रतिनद्य ततो देवा प्रयुज्य परमादितः स्वधामनीयो राजन् ब्रह्माद्या प्रतिपूजितो। एवं तौ पार्षदो विष्णुपुत्रत्वं प्रापितो तेन हृदयस्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ रतो। नृसिंह भगवान बोले, ब्रह्मा जी आप दैत्यों को ऐसा वर न दिया करे जो स्वभाव से ही क्रूर है। उनकी दिया हुआ वर तो वैसे ही ऐसा है जैसे सांपों को दूध पिलाना। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर नृसिंह भगवान इतना कहकर और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार करके वहीं अंतर ध्यान समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य हो गए। इसके बाद प्रहलाद जी ने भगवत स्वरूप ब्रह्मा, शंकर तथा प्रजापति और देवताओं की पूजा करके उन्हें माथा टेक कर प्रणाम किया। तब शुक्राचार्य आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को समस्त दानव और दैत्यों का अधिपति बना दिया। फिर ब्रह्मादि देवताओं ने प्रहलाद का अभिनंदन किया और उन्हें शुभ आशीर्वाद दिए। प्रहलाद जी ने भी यथायोग्य सबका सत्कार किया। वे लोग अपने अपने लोकों को चले गए। युधिष्ठिर इस प्रकार भगवान के भी दोनों पार्षद जय और विजय तिथि के पुत्र दैत्य हो गए और वे भगवान से वैरभाव रखते थे। उनके हृदय में रहने वाले भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए उन्हें मार डाला। पुनश्च विप्रशापेन राक्षसोदो बभूवतो कुंभकर्णो दशग्रीवो हतौ तो राम विक्रमो तयानो युधि निर्विन्नो हृदयो राम सायके तच्चित्तो जो दुर्देयं यथा प्राग्दान जन्म विहिता पिता पुनर्जातो शिशुपालाकरुज सजो वरो वैरानो वन्देन अपश्यतस्ते समीयुतो येन पूर्वं कृतं यत्तद् राजाना कृष्णवैरिणा जहोस्त्वन्ते तदात्माना कीटमेतस्कृतो यतो यथा यथा भगवतो भक्त्या परमयादिवापयाविदो न वैचेद्यादयो सात्म्यं मरे चत्वे चिन्तयायेहो वाक्यातं सर्वमेतत् जन्मां त्वं परिभ्रष्टबान्धमघोषा सतादीनां हरे साध्यात्मविद्विषामो। ऋषियों के शाप के कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई थी। वे फिर से कुंभकर्ण रावण के रूप में राक्षस हुए। उस समय भगवान श्री राम के पराक्रम से उनका अंत हुआ, किंतु में भगवान राम के बाणों से उनका कलेजा फट गया। वहीं पड़े पड़े पूर्व जन्म की भांति भगवान का स्मरण करते करते उन्होंने अपने शरीर छोड़े। वे ही अब इस युग में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में पैदा हुए थे। भगवान के प्रति वैरभाव होने के कारण तुम्हारे सामने ही वे उनसे समा गए। युधिष्ठिर श्री कृष्ण से समता रखने वाले सभी राजा अंत समय में श्री कृष्ण के स्मरण से तद्रूप होकर अपने पूर्वकृत पापों से सदा के लिए मुक्त हो गए। जैसे भंगी के द्वारा पकड़ा हुआ कीड़ा वैसे उसका स्वरूप प्राप्त कर लेता है, जिस प्रकार भगवान के प्यारे भक्त अपनी भेदभाव रहित अनन्य भक्ति के द्वारा भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही शिशुपाल आदि नरपति भी भगवान के वैरभाव जनित अनन्य चिंतन से भगवान के स्वरूप को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल आदि उनके साम्य रूप की प्राप्ति कैसे हुई, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया है। इस ब्रह्मण्य देवस्य कृष्णस्य च महात्मनो अवतार कथां पुण्यां वदो यत्रादिनेत्ययो प्रह्लादास्यानुचरितं महाभागवतस्य च भक्तिर्ज्ञानं विरक्ते च यथात्म्यं चास्य वैहरो सर्गस्थित्यप्येषस्य गुणकर्मानुवर्णनं परावरेषां स्थानानां कालेन व्याप्तयो महान् धर्मो भगवतानां च भवान्येन संगम्यते आख्यानेऽस्मिन् सम्मानः तमाध्यात्मात्मिकसहितः य एतत् पुण्यमाख्यानं विष्णुर्वीर्योपबर्हितं कीर्ते श्रद्धया स्तुत्वा कर्मपाशैर्विमुच्यते। युधिष्ठिर, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल आदि को उनके स्वरूप की प्राप्ति कैसे हुई, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। ब्रह्मण्य देव परमात्मा श्री कृष्ण का यह परम पवित्र अवतार चरित्र है। इससे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इन दोनों दैत्यों के वध का वर्णन है। इस प्रसंग में भगवान के परम भक्त प्रहलाद का चरित्र, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के स्वामी श्री हरि के यथार्थ स्वरूप तथा उनके दिव्य गुण एवं लीलाओं का वर्णन है।
संख्यान में देवता और दैत्यों के पदों में कालक्रम से जो महान परिवर्तन होता है उसका भी निरूपण किया गया है। जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है उस भागवत धर्म का भी वर्णन है। अध्यात्म के संबंध में जो सभी जानने योग्य बातें हैं इसमें भगवान के पराक्रम से पूर्ण इस पवित्र आख्यान को जो भी पुरुष श्रद्धा से कीर्तन करता है और सुनता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एतदियो आदि पुरुषस्य मृगेन्द्र लीलां दैत्येन्द्र यूतपदं प्रेत पठेतो दैत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्यं श्रुत्वानुभावमगतो भयमिति लोकं यूयं न लोके बत भूरिभागा लोकं पुनानां मुनयो वेयन्ति येषां गृहाणावसति साक्षात् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गं स वा अयं ब्रह्म महद्विमृग्यो कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिय स्वधव खलु मातुलेयम् आत्मात्मनीयो विधिकृत गुरुश्च नयस्य साक्षात् भगवान् पद्मजादेवी रूपं धियामस्तु त्वयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितो प्रसीदता मे सातु तां पति स भगवान् राजन् व्यतनेदव्यतं विजस पुरा रुद्रस्य देवस्य महेनानन्तमाहिनः जो मनुष्य परम पुरुष परमात्मा की श्री नृसिंह लीला सेनापतियों सहित हिरण्यकश्यपु का वध और संत शिरोमणि प्रहलाद जी का पवन प्रभाव एकाग्र मन से पढ़ता और सुनता है वह भगवान के अभय प्रद को वैकुंठ को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उसका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं जो माया के लेस से रहित परम शांति परमानंद और अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा है वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी मेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह हैं इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं। हम तो मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्तवत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। युधिष्ठिर यह एकमात्र आराध्य देव है। प्राचीन काल में बहुत बड़ी माया भी मयासुर ने जब रुद्रदेव की कमनीय कीर्ति में कलंक लगाना चाहता था तभी नहीं भगवान श्री कृष्ण ने फिर से उनकी इसकी रक्षा की और विस्तार किया था। राजोवाच कस्मिन् कर्माणि देवस्य मयोऽञ्जन जगदीशितो यथा चोपचिता कीर्तिं कृष्णेनायेन कथ्यतां नारदोवाच निर्जिता असुरा देवर्युद्धेनेनोपभरेते मायिनां परमाचार्यं मयं शरणमायुः। राजा युधिष्ठिर ने पूछा नारद जी मैं दानव किस कार्य में जगदीश्वर रुद्रदेव का यह नष्ट करना चाहता था और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनके यश की रक्षा की आप कृपा करके मुझे बतलाइए। नारद जी ने कहा एक बार इन्हें भगवान श्री कृष्ण ने से शक्ति प्राप्त करके देवताओं के युद्ध में असुरों को जीत लिया था। उस समय सबके सब असुर मायावियों के परम गुरु मैदानव की शरण में गए। स्वनिर्माय पुरस्तिस्रो हेमीरिप्यशिर्विभो दुर्लक्ष्योपाय संयोगा दुर्वितर्क्यो परीक्षितः ताभिस्ते सुरसैन्यानो लोकांसीनासेश्वरान्यनपः स्मरन्त्यो नाशयाञ्चक्रो पूर्वैरा मलक्षितः ततस्तेश्वरा लोका उपासाधीश्वरं विभो रायिनस्त्वावकरान् देव विन्यष्टान् त्रिकुलारये अथानुग्रह्य भगवान् मां भेष्टुतः सुरान् विभो सरं धनुसन्धाय पुरे स्वस्त्रं विमुञ्चत ततोऽग्निवर्णामिकव उत्पेतु सूर्यमण्डलात् तथा मयोगसन्धो नाद्रश्यन्तः परो यतः शक्तिशाली मयासुर ने सोने चांदी और लोहे के 3 विमान बना दिए। विमान क्या थे 3 पुरथी थे। वे इतने विलक्षण थे कि उसका आना जाना नहीं बढ़ता था। उसमें अपरिमित सामग्रियाँ भरी हुई थी। युधिष्ठिर दैत्य सेनापतियों के मन में तीनों लोक और लोकपतियों के प्रति वैर भाव होता ही है। उसकी याद करके उन तीनों विमानों के द्वारा वे उसमें छिपके रहकर सबका नाश करने लगे। तब सब लोग बालों के साथ सारी प्रजा भगवान शंकर की शरण में गई और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारा नाश कर रहे हैं, हम आपके हैं, तो देवादिदेव आप हमारी रक्षा कीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कृपा पूर्ण शब्दों में कहा डरो मत। फिर उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर तीनों पुरों पर छोड़ दिए। उस बाण से सूर्यमंडल से निकलने वाली किरणों के समान अन्य बहुत से बाण निकले। उनमें से मानो आग की लपटें निकल रही थी। उनके कारण उन पुरों का दिखना बंद हो गया। तेज भ्रष्टाव्यसव सर्वे निपेतु स्म पुरौ गसतानानि महायोगी मया कूप परीक्षित कूप रसिक्षित सिद्धामृत रसस्पृष्टा रस वज्रसारामौजसा तस्थिर्मेघदलना वेद्यतायो विघ्नयो विलोक्यो भग्नसङ्कल्पो विमनस्कं पृथध्वजं तदायं भगवान् विष्णुरूपायाम कल्पयत वत्सो आसीत् तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयमिगो प्रविश्य अत्र परं काले रसकूपामृतं पपो।
उनके स्पर्श से सभी विमानवासी निष्प्राण होकर गिर पड़े। महामायावी मैं बहुत से उपाय जानता था, वह उन दैत्यों को उठाकर लाया और अपने बनाए हुए अमृत के कुएं में डाल दिया। और सिद्ध अमृत रस का स्पर्श होते ही असुरों का सारा शरीर अत्यंत तेजस्वी और वज्र के समान सुदृढ़ हो गया। वे बादलों का विदीर्ण करने वाली बिजली की सी आग की तरह उठ खड़े हुए। यानी भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि महादेव जी तो अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उदास हो गए हैं, तब उस असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए इन्होंने एक युक्ति की। यही भगवान विष्णु उस समय गौ बन गए और ब्रह्मा जी का बछड़ा बन गए। दोनों ही मध्याह्न के समय उन तीनों पुरों पर गए और वहां सिद्ध सुरों के कुएं का सारा अमृत पी गए। ते सुराय विपश्यन्तो नयज्ञसेद विमोहिता तद्विज्ञाय महायोगी रसमालानिधं जगो स्वयं विशोक शोकार्तान् स्मरण्यो देवगतिं चतां देवो सुरा नरोऽन्यो वा नेश्वरोति कश्चन आत्मन्यस्य वादिष्टं देवेनोपहितं तयो वातासो शक्तिभिः शम्भो प्राधानिकं व्यधातो। यद्यपि उसके रक्षक दैत्य इन दोनों को देख रहे थे, फिर भी भगवान की माया से वे इतने मोहित हो गए कि इन्हें रोक न सके। तब उपाय जानने वालों में श्रेष्ठ मायासुर को यह बात मालूम हुई, तो भगवान की इस लीला का स्मरण करके उसे कोई शोक न हुआ। न शोक न करने वाले अमृत राक्षसों से उसने कहा, भाई देवता असुर मनुष्य अथवा कोई भी प्राणी अपने पराये अथवा दोनों के लिए जो प्रारब्ध का विधान है उसे मिटा नहीं सकता। जो होना था हो गया, शोक करके क्या करना है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान शंकर के युद्ध की सामग्री तैयार की। धर्म ज्ञान विरक्ति तपो विद्या क्रिया देवी रतम तुतम ध्वजम्बानार धनुर्परमसराधियतो सन्नद्धोर्तमास्ताय सरम धनुरुपादधे सरम धनुसंधाया मुहूर्ते विजति तेन दुर्विद्या रोता त्रिपुरो नृपो दिवी दुन्दुभयो नेत्र विमान सत संकुलो देवर्षि विद्र सिद्धि साजे दिगुसमोत्करे अविकारान् जगद्दृष्टान् ऋतुश्चाप्तरो गुणो एवं दग्ध्वा पुरस्तिस्रो भगवान् पुरान् नृप ब्रह्मादिभिः स्तूयमानः सुदामा प्रत्यपद्यतो एवं विधान्यस्य हरे स्वमायया विडम्बमानस्य न लोकमात्मनो वीर्याणि गीतान् वीर्जगद्गुरोर्लोकान् पुराण्यान्य परं वदामि किम्। उन्होंने धर्म से रथ ज्ञान से सारथी वैराग्य से ध्वजा ऐश्वर्य से घोड़े तपस्या से धनुष विद्या से कवच क्रिया से बाण और अपनी अन्यान्य शक्तियों से अन्यान्य वस्तुओं का निर्माण किया। इन सामग्रियों से कर भगवान शंकर रथ पर सवार हुए एवं धनुष बाण धारण कर लिया। भगवान शंकर ने अभिजित मुहूर्त में धनुष पर बाण चढ़ाया और उन तीनों द्रवेद्य विमानों को भस्म कर दिया। युधिष्ठिर उसी समय स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई। देवता ऋषि पितर और सिद्धेश्वर आनंद से जय जयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी, गाने लगी। युधिष्ठिर इस प्रकार उन तीनों पुरों को जलाकर भगवान शंकर ने पुरारी की पदवी प्राप्त की और ब्रह्मादि की स्तुति सुनते हुए अपने धामों को चले गए। आत्मस्वरूप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपनी माया से जो मनुष्यों की सी लीलाएं करते हैं, ऋषि लोग उन्हीं अनेकों लीलाओं का गान किया करते हैं। बताओ अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं। सत्य श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिर नार संवादे ऋतुपर्वजयो नाम दशमोत्सवो श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। ओम बोल राधा कृष्ण भगवान की जय, सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण हरि ओम। नीचे बैठ के बना ओम।